हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग आ गए हैं पार्क में क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि बाबू का कुछ फ़ोटोशूट हो जाएगा और बाबू को अच्छा भी लगेगा क्योंकि वो चीज़ें अब समझने लगी हैं, सब कुछ फील करने लगी हैं। इसलिए हम लोग जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पार्क में चले आए। और जब मैं बाबू को छोड़ रही थी नीचे ज़मीन पे फ़ोटोशूट के लिए तो वो रोना स्टार्ट कर दे रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनको मैं कंफर्ट फील कराती हूँ, थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करूँगी, उसके बाद वो अच्छे से यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगी। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो गए थे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे उतना क्लिक नहीं हो पाया। सो हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट डे हम लोग या फिर जब भी टाइम मिलेगा हम लोग इसको क्लिक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे बाबू अपने डैडू के साथ खेल रही हैं और जब भी ये चश्मा वगैरह लगाए रहते हैं तो ये तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं। कभी कभी उसको तो मुझे ऐसा लगता है वो लेके तोड़ ना दे, इसलिए मैं जो भी लेता है मैं उसको सबसे पहले बोल देती हूँ कि आप चश्मे अपना हटा लीजिए। और यहाँ पे घर जाने का टाइम हो गया था तो यहाँ पे डैडू उनको फ्रंट में बिठाए हुए हैं। सो कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे इनको बिठाई थी, फिर उसके बाद मैं उनको पीछे बिठा ली क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये ठीक से बैलेंस करना नहीं जानती हैं और फ्रंट से हवा धूल कुछ भी आता है तो बच्चों के फेस आँख में जाने का डर रहता है। सो मैंने बाबू को पीछे बिठा लिया। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जिसके लिए मैंने पालक को बॉईल कर लिया और बहुत ही जल्दी बनता है। तो ये पनीर की रेसिपी में बहुत ही इजी वाला ये रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने टोमेटो और गार्लिक वगैरह को रफली चॉप कर लिया है, उन सबको मैं ग्राइंड करके और मैं बना लूँगी। फिर यहाँ पर मैं बाबू के लिए जो एप्पल मैं आपको बताई थी कि मैं ग्रेट करके देती हूँ, तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे देती हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एप्पल को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके छिलके को उतार देना है क्योंकि इसमें वैक्स की कोटिंग होती है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मैंने जब एक बार उसको वॉश कर लिया फिर उसका छिलका हटाने के बाद ये जो छोटा वाला ग्रेटर है उसकी हेल्प से हमें इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होता है कि बहुत ही फाइन ये निकलता है इसके ग्रेटर में से और आपको इसकी प्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्टार्टिंग में तो मैं बाबू को इसको स्टीम करके फिर इसकी प्यूरी बनाती थी, लेकिन अभी जब 10 मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं उनको इस तरीके से डायरेक्टली दे देती हूँ और इससे वो आराम से खा लेती हैं। इसको ग्रेट करने के बाद स्पून की हेल्प से 1-2 बारी मैश कर देती हूँ, जिससे वो और इजी हो जाता है खाने के लिए। और बच्चों को इस तरीके से देने से क्या होता है कि बच्चे इसको च्यू करके खाते हैं और अपने गम्स का यूज़ करते हैं। इससे बच्चों का गम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और बच्चों को जब भी खाना खिलाना होता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे कई बार उसको हाथ से मार देते हैं, गिरा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन हमें बस पेशेंस रखना होता है और ज़रूरी नहीं कि बच्चा एक बारी में सब कुछ फिनिश कर दे। कभी कभी बच्चे के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा खाना चाहता है नहीं खाना चाहता है। कभी कभी मेरी बाबू ऐसा होता है कि सब फिनिश कर देती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो आधा खा के फिर वो डिनाई करने लगती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, उसको मैं खा लेती हूँ क्योंकि एप्पल आप ना कट करके रख सकते हैं ना इसको ग्रेट करके रख सकते हैं, ये ब्राउनिश होने लगता है। सो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स फीडिंग नहीं कराती हूँ। और इनको खिलाने पिलाने के बाद यहाँ पर मैंने बना दिया पालक पनीर, साथ में है राइस क्योंकि आज चपाती बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सो मैंने बोला कि आज यही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर के टाइम में मैंने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, तो जितने भी घर में फ्रूट्स पड़े थे उनको यूज़ करके मैंने कस्टर्ड बना दिया। इसको खाने पीने के बाद शाम के टाइम मैं निकल गई थी अनीता दीदी के यहाँ क्योंकि उनके घर पे हो रहा है भागवत कथा, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। सो मुझे बाबू को लेके जाना था, तो दोपहर में तो बहुत तेज़ धूप हो रखी है। सो मैं शाम के टाइम ही गई थी क्योंकि शाम के समय थोड़ा सा मौसम सही हो जा रहा है।
कलश वगैरह यहाँ पे स्थापित हुआ है और पंडित जी कथा दूसरी जगह पे कह रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं अनीता दीदी से मिली और आप देख सकते हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं उनको टीज़ कर रही थी तो वो हंस रही हैं। और उनका बाबू जो है मेरे बाबू से 6 मंथ बड़ा है, सो थोड़ा सा देख के मुझे दया भी आ रही थी कि बच्चे को कैसे हैंडल करती होंगी। तो कोई नहीं, बहुत जल्द उनका जो प्लास्टर है वो हट जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कैसे क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि जब घर का कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा था उस समय सीढ़ियों से वो फिसल गई थी, तो इससे बस यही हुआ कि हाथ ही फ्रैक्चर हुआ और कहीं चोट नहीं लगा। तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी ये रिमूव हो जाएगा। जिसके पास बेबी होता है वो समझ सकता है कि एक माँ का सही होना कितना ज़रूरी है। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे हनुमान मंदिर मीन संकट मोचन, और यहाँ पे हम लोग दर्शन वगैरह किए। फिर आ गए थे घर, और घर आने के बाद आप देख सकते हैं इनको, ये सबको बाइट कर रही थी तो इनको मैंने खीरा और टमाटर दे दिया। तो आप देख सकते हैं उसको पकड़ के उसी में अपना बिज़ी है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे कर रही मॉर्निंग वॉक, और मुझे इनके पीछे सेनापति की तरह पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना वॉक कर रही हैं, साथ में जितने भी इनको प्लांट्स वगैरह अगल बगल दिखते हैं सबको तोड़ते नोचते हुए आगे बढ़ते रहती हैं। सो मैं भी कुछ समय के लिए छोड़ देती हूँ कि ठीक है कितना मैं पकड़ूँगी, थोड़ा सा इनको एंजॉय करने देती हूँ। और जब ये अपना अच्छे से खेल लेती हैं उसके बाद ही इनका मालिश करती हूँ। जब भी मैं इनका वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके का अपना फेशियल एक्सप्रेशन देती हैं, इनको पता चल जाता है कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। और इस समय कुछ देर के लिए लाइट कट गई थी जिससे थोड़ी सी गर्मी हो रही थी। वैसे इनके लिए मैंने बैटरी वाला फ़ैन वगैरह सब कुछ रखा है, लेकिन ये जब भी जगी रहती हैं तो मैं इनके पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये उसमें फिंगर वगैरह अपना डाल देंगी, और ऐसा कई बार ये कोशिश भी करती हैं, इसलिए मैं उस समय ऑन नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज हम लोग का खाने का मन हो रहा था छोले भटूरे, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और बहुत रेयरली बनता है हमारे यहाँ, बहुत कम बनता है। सो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भटूरे का शेप ओवल शेप में दी हूँ। आपको जैसा भी पसंद है आप बनाइए खाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारे भटूरे को छान लिया है और अब चलते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग भी कर लिया है, जिसको जिसको पसंद है आ जाइए। मेरे हाथ के छोले भटूरे मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो इसको चलिए एंजॉय करते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।